जनता पर महंगाई की मार एक बार फिर पड़ी है। जून महीने की शुरुआत कई बदलावों के साथ हुई और इसमें सबसे बड़ा झटका कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में लगा है। पहली तारीख से 19 किलो एलपीजी सिलेंडर और महंगा कर दिया गया। हर महीने की तरह 1 जून 2026 को भी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में संशोधन किया, नए रेट जारी किए। जहां घरेलू इस्तेमाल वाले 14 किलोग्राम का एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं है, वहीं तेल कंपनियों ने 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम फिर से बढ़ा दिए हैं। ये 2026 में अब तक 7वीं बढ़ोतरी है। दिल्ली में 42 रुपए महंगा होकर 19 किलो का एलपीजी सिलेंडर 3113.50 रुपए का हो चुका है। वहीं कोलकाता में इसकी कीमत में 52.50 रुपए का इजाफा किया गया है। कुल मिलाकर आम आदमी की परेशानियां बढ़ने वाली हैं, क्योंकि अगर कमर्शियल सिलेंडर महंगा हुआ, इसका मतलब यह है कि कल को अगर आप ढाबे और होटल में खाना खाएंगे तो फिर वो आपको और महंगा पड़ेगा। अब आपको ये बता देते हैं कि इस साल की शुरुआत से अब तक लगातार कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में भी बढ़ोतरी के चलते 19 किलो एलपीजी सिलेंडर करीब दोगुना हो गया, क्योंकि बीते साल के आखिरी महीने दिसंबर 2025 में सिलेंडर की कीमत दिल्ली में 1580.50 रुपए थी, जो कि 1 जून से 3113.50 हो गई है। इसे समझने के लिए महीने दर महीने इसकी कीमतों में बढ़ोतरी के सिलसिले पर नजर डालते हैं। जी हाँ, तो आपको बता दें कि प्रमुख शहरों में नए दाम कैसे बढ़े हैं वो देखिए। 19 किलो एलपीजी जो कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम दिल्ली में 42 रुपए की बढ़ोतरी हुई, कोलकाता में 53.50 रुपए की बढ़ोतरी हुई। मुंबई में नया रेट क्या है? 3024.50 रुपए। चेन्नई में सिलेंडर 3200 माफ कीजिएगा 32 रुपए का हो चुका है। हैदराबाद में 3294 रुपए का। पटना में 3322 रुपए का हो चुका है ये एलपीजी सिलेंडर। तो कुल मिलाकर ये जो कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर है उनके दाम काफी बढ़ चुके हैं। कि कमर्शियल सिलेंडर के जो दामों में बदलाव है, ये मानकर चलिए कि इसका असर पड़ेगा कहीं ना कहीं। और आपको बताएं कि ये जो महंगाई है वो अब बढ़ी है। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर 42 रुपए महंगा हो चला है और जगह जगह पर अलग अलग दाम। पटना में देखिए 3322 रुपए हैं दाम। वहीं देश में लगातार बढ़ रही महंगाई ने जो है वो आम इंसान की जेब पर सीधा सीधा असर डाला है। जब महंगाई बढ़ती है तो आम इंसान का बजट जो है वो बिगड़ जाता है, और ये बजट साथ ही साथ अब उनका भी बिगड़ रहा है जो रेस्टोरेंट संचालक हैं, क्योंकि कमर्शियल सिलेंडर के दाम आज फिर जो है वो 40 रुपये 42 रुपये के आसपास बढ़ चुके हैं। इस लिहाज से जहां पर मैं मौजूद हूं छिंदवाड़ा में, वहां पर जो कमर्शियल गैस सिलेंडर है वो 3160 रुपये का अब मिल रहा है। यानी कि रेस्टोरेंट संचालकों के ऊपर सीधी सीधी जो है एक वज़न, एक बर्डन जो है वो बढ़ गया है। मैं इस वक्त छिंदवाड़ा के एक प्रसिद्ध रेस्टोरेंट है रायमंस, जहां पर मौजूद हूँ। मेरे साथ उसके संचालक भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जबकि इस तरह से कमर्शियल सिलेंडर के रेट्स बढ़ रहे हैं, तो इसको किस तरह से आप लोग देख रहे हैं और किन चीज़ों में कटौती करनी पड़ रही है, किस तरह से ये जो बर्डन है ये पड़ा है? ये 2 माह में दूसरी बार जो सिलेंडर के रेट बढ़े हुए हैं। पिछले माह जो लगभग 1000 रुपये बढ़े और इस माह लगभग जो 55 रुपये जो रेट बढ़े हैं, इससे लगभग हम लोग अगर पिछले साल से देखा जाए, पिछले साल सितंबर अक्टूबर के समय जो सिलेंडर हमें 1700 रुपये का पड़ता था, वो आज लगभग मोटा मोटा 3160 रुपये का आज मुझे जो रेट मिला है वो है। इससे ना ही सिर्फ हमारा मतलब बजट बिगड़ा है, सारी कॉस्ट हमारी बढ़ गई है, क्योंकि बाकी सब चीज़ ये महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अभी पहले 2300 की जो आ रही टंकी, उसको 1000 रुपये वापस बढ़ा दिए, 3300 रुपये कर दिए। 53 रुपये और बढ़ जाएंगे तो फिर हमको माल में भी रेट बढ़ाना पड़ेगा। ग्राहक भी नाराज हो रहे हैं, हमको हर बार पैसे बढ़ाना पड़ा तो ग्राहक बोलते हैं अभी 70 रुपये कर दिए थे, फिर आपने 20 कर दिए। जैसे ग्राहक भी नाराज है। और वैकल्पिक हमारे पास अभी कुछ भी नहीं है। गैस जो अभी आई थी, ये भी पैसे भाव बढ़ के आए और 53 रुपये बढ़ते हुए हैं, तो हम फिर वापस ये कोयले की भट्टी वापस चालू करना पड़ेगा। 42 रुपये है आसपास से, इस बार 42 रुपये आसपास से बढ़ी है। हमको बहुत दिक्कत पड़ता है। ये जो सिलेंडर का ये बढ़ेगा तो कैसे सामान देना पड़ेगा, दे देगा तो फिर कैसे जो ये चलाने के लिए नहीं हो पाएगा ना ये सामान। कैसे मैनेज करेंगे, क्योंकि रेट तो बढ़ते जा रहे हैं। रेट बढ़ते जा रहे हैं, क्या करेगा फिर? वो सामान अभी मंगाना पड़ेगा, अभी वो रेट बढ़ाना पड़ेगा। रेट बढ़ेगा तो नहीं तो कैसे दे देगा?
दिक्कत आई दिक्कत बहुत दिक्कत है ना हमको। वाहन संचालक के लिए भैया दिक्कत तो बहुत है। एक तो पहले तो ब्लैक में मिल रही थी, अभी ये 8-10 दिन से वापस नॉर्मल मिलना चालू हुई है। आगे पैसे बढ़ते जा रहे हैं, उसके लिए तो बहुत दिक्कत है, क्योंकि इसकी बाहर कहीं ना कहीं ये अगर ज़्यादा बढ़ी तो ये कहीं भी आम जनता पर भी इसका असर पड़ेगा। आज हम 15 रुपए नग में अगर बेच रहे हैं तो अगले हमको 17-18 करने पर विचार करना पड़ेगा उसके लिए। बाजार में अधिकतर जगह 20 रुपए हो गए, फिर भी हम अभी 15 रुपए में ही दे रहे हैं, लेकिन अभी हम भी कब तक दे पाएंगे। देखिए ऐसा है कि जो टंकी महंगी होती जा रही है, उससे दिनों दिन जो बढ़ती महंगाई है, हमारी जो मटेरियल की कॉस्ट है ये सब बढ़ी रही है। पहले जो टंकी 2000 में मिलती थी, आज वो टंकी हम 3300 रुपये में ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी ही कमाई है खत्म हो रही जा रही है। बाकी तो एडजस्टमेंट करते ही हम कर ही रहे हैं। इसके ऑप्शन ढूंढ रहे हैं। 2-3 तरह की भट्टी आती है, जैसे एक कैप्सूल लकड़े की कैप्सूल की भट्टी आती है, हालांकि वो महंगी है, 1.5 लाख रुपए की भट्टी है, पर अब रोज की इतनी महंगाई के चक्कर में अब वो भट्टी मंगाएंगे, जो भी है थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करके कुछ इसका अल्टरनेट ढूंढेंगे हम लोग। आप रहिए हमारे साथ।